बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ उसकी वजह ये थी कि मैं थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी मेरी, लेकिन मैंने जब देखा तो लोगों ने मुझे जिस तरह से मैसेज किया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मुझे दुआएं दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो इस कदर मुझे इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन मैं चाह रही थी कि किसी तरह से आप लोगों को इस तरह से मैं समझाऊँ, किस तरह से बताऊँ कि वो चीज़ आपके लिए ईजी रहे, कि वो आपने किस तरीके से आपने इस चीज़ से निकलना है। और वो है टॉपिक वो जो है वो डिप्रेशन का है। अब डिप्रेशन, पहले सोचा इंसान कि डिप्रेशन क्या है। हम डिप्रेशन में सोचते हैं, लेकिन बात ये सामने आती है कि जो चीज़ हमें डिप्रेस करती है उससे दूसरों को खुशी होती है। जो लोग खुशी मनाते हैं उस चीज़ का हम डिप्रेशन में हो जाते हैं, और जो चीज़ उन लोगों को डिप्रेशन देती है वो चीज़ हमें मतलब खुशी महसूस करती है। अच्छा, जहाँ मसला ख़राब होता है वो है हमारी ओवर थिंकिंग। मैं ये नहीं कह रही कि ओवर थिंकिंग जो है वो गलत है। हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप मेरे से बात कर रही हैं, तो हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, तो वो सोचना गलत बात नहीं है। जहाँ बात आती है हमारी सोच के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो वहाँ पर हमारी बात जो है वो ख़राब होती है। अब सोचने की बात है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे पास इस तरह काम ख़राब करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर हम अपने पास टैलेंट रखते हुए भी, हम अपने पास इंटरेस्ट रखते हुए भी हम इंस्टिंक्ट में चले जाते हैं। मतलब हम ये सोचते हैं कि हम वो चीज़ करें, हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास इंटरेस्ट है, लेकिन हम ये देखेंगे कि फ़लाने ने ये बात कर ली है, मेरी फ्रेंड ने ये अगर CSS कर लिया है तो मैं भी CSS कर लूँ। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी अपने अंदर किस चीज़ का टैलेंट है, किस चीज़ का इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ हमारे अंदर ये बातें आ जाती हैं कि यार नहीं, उसने कर लिया तो मैं भी कर लूँ। अच्छा, इसकी मज़ीद हम एक अच्छी और बेहतरीन एग्जांपल अगर हम देखें तो वो ये है कि हम एक आर्टिस्ट को ले लेते हैं, आर्टिस्ट पे जिसमें म्यूजिशियन हैं, और एक हम इंजीनियर को ले लेते हैं। अब क्या होता है कि हमें जगह एक मिलती है, म्यूजिशियन को, इंजीनियर को एक जगह मिलती है, लेकिन जो लोग होते हैं उनकी तादाद इतनी लाखों करोड़ों होती है कि वो हर कोई चाहता है कि हम उस एक जगह पे खड़े हो जाएं। अब वो कोई दूसरा बंदा दूसरे की फिक्र नहीं करता, बस उसको चाहिए कि हम उस जगह पे खड़े हो जाएं। तो भाग दौड़ में म्यूजिशियन भी होते हैं, भाग दौड़ में इंजीनियर भी होते हैं, तो जिसका वहाँ उस एक जगह पे पैर आ जाए वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है, और इस थक्के में जिसका पैर आ जाता है फिर बाद में वो बात बना लेते हैं कि जी ये जो था हमारी जो लक है वो काम कर गई, इसकी लक थी तो वो काम कर गई। ये नहीं देखा कि हम किस तरह से वो बंदा अपना पैर लेके वहाँ पे खड़ा हुआ। तो जब इंसान ये सोच लेता है कि उसकी लक थी वो चला गया और हम रह गए, तो हम इस चीज़ में डिप्रेशन में आ जाएंगे कि अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म, हम तो क्या नाम है अंधेरा कर दो, बस हमारी तो आगे कोई लाइफ है ही नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं, हम तो बस बत्तियां बजाओ और बैठ जाओ। और जब हमें पता चलता है कि हाँ जी इस चीज़ का नाम डिप्रेशन है, तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर देते हैं एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट में ये होता है कि अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की कि दवाई क्या करती है, हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं जो हमारे जो है वो इस चीज़ को बॉडी को जो है वो बैलेंस करते हैं कि हमारे अंदर एक्साइटमेंट हो, हमारे अंदर सैड की कोई लेवल हो, हैप्पीनेस का लेवल हो, उसके हार्मोन्स हमारे अंदर होते हैं, उसका जो बैलेंस होता है, जहाँ पे वो बैलेंस ख़राब होता है तो वो चीज़ डॉक्टर संभालने के लिए, इम्बैलेंस को वो सही करने के लिए वो दवाई देते हैं, और वो हम खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो सिक्योर। तो हम जहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं तो वहाँ पे हमारी जो बॉडी है वो जहाँ पे सुखड़ी भी होती है, मुरझाई भी होती है, तो वो एंटी डिप्रेसेंट में रिलैक्स करती है। जहाँ पे हम अपनी बॉडी को बहुत रिलैक्सेशन में देखते हैं तो वो होती है हमारी स्लीपिंग कंडीशन, और हम सो जाते हैं। अब बात मुझे ये समझ नहीं आती कि जहाँ पे हमारी लड़ाई है, हमारी प्रॉब्लम है, तो हम दूसरों को जा के क्यों देखते हैं, दूसरों की तरफ क्यों देखते हैं कि वो चीज़ कोई सहारा मिलेगा तो ही हमारा कुछ सही होगा। हम अपनी लड़ाई को खुद क्यों नहीं देखते। तो यहाँ पे बात आती है कि जो डिप्रेशन है वो सबसे बड़ी इंसान की डिसेबिलिटी है। इंसान सही हो, अच्छा खासा हो, और फिर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, और बस यही सोचता है कि बस हमें मौत आ जाए और ज़िंदगी हमारे लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये देखती हूँ कि इंसान का जो सबसे बड़ा डिप्रेशन है ना, वो है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस हमें रिश्ते में भी मिल रही होती है, जैसे और हमें जॉब में, हमें मोहब्बत हो, दोस्ती हो, पैसा हो, हर चीज़ में हमें जो है
इग्नोरेंस का शिकार होना पड़ता है, जिसमें बहुत से इमोशन छुपे होते हैं। जैसे कभी गुस्सा आ जाता है तो कभी आंख नम हो जाती है, तो कभी कुछ कहने के लिए अल्फाज चाहिए होते हैं तो अल्फाज मिल नहीं रहे होते, कभी सब जानकर भी आपको अनजान बनना पड़ता है। तो कभी दिल करता है वापस हो जाऊं, तो कभी जिस किताब में हम अपनी कहानी लिख रहे होते हैं उस किताब से वो सफ़ा निकाल के एक नई कहानी की ओर चलने लगते हैं। तो यहाँ हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि अगर आपकी लाइफ में मुश्किल है, आपकी लाइफ तंग है, तो इसमें हम ये गौर करना चाहिए कि कोई भी अगर हमारा कोई शीशा तोड़ दे तो वो हमें अपने अक्स से अलग नहीं कर सकता। अगर टूटे हुए शीशों के टुकड़ों में हम अगर देखेंगे खुद को तो पूरे के पूरे ही दिखाई देंगे। अगर हमें कहीं इग्नोरेंस मिलती है तो जो चीज़ जो रंग हम किस दूसरे में तलाश कर रहे हैं, तो वो अगर हम अपनी तस्वीर में देखें तो वही रंग पाएंगे। तो याद रखें कि हम जो हमारी सबसे बड़ी जो डिसेबिलिटी है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हमारा एक डिप्रेशन है जो हमें इग्नोरेंस की तरफ लेके जाता है। जैसे अगर हम इसका मिसाल दें तो वो इस तरह ही है कि जैसे किसी को हज़ार दोस्त रख के भी वो मज़ा नहीं मिलता जो आपको एक दोस्त रख के वो हज़ारों दोस्त का मिल जाता है। जैसे जहाँ लोग अपना आधा खाना खा के पूरा पेट भर लेते हैं और खाना रखने के लिए अपनी प्लेट पूरी उठानी पड़ती है, इसी तरह जो है डिप्रेशन है वो आधा ही क्यों ना हो, उससे प्लेट अपनी इग्नोरेंस की पूरी उठानी पड़ती है। तो हमें यहाँ पे ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें अच्छा भाई, अच्छा रिश्तेदार, अच्छा दोस्त बनने से ज़्यादा ज़रूरत अगर इस चीज़ की है वो है अच्छा इंसान बनने की। तो अगर हम इस चीज़ में रहेंगे कि कोई हमारी जगह ले लेगा या कोई हमें उससे ज़्यादा पसंद करता है या कोई हमसे आगे निकल जाएगा, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें डिप्रेशन जब अगर होता है, जिस चीज़ का होता है, उसे जो है मेडिसिन कभी वो डिप्रेशन ना ख़त्म कर सकते हैं ना मार सकते हैं। हाँ, अगर कोई मार सकता है तो वो है आपका ज़िंदा रहना, आपका ज़िंदा दिल जो है, अगर वो जो काम करेगा, अगर वो खुश रहेगा, अगर वो ज़िंदगी को ये देखेगा कि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है, कोई भी परेशानी अल्लाह ताला से बड़ी नहीं है, तो उस चीज़ को अगर हम अपने अंदर बिठा लेंगे तो वो डिप्रेशन अपना आप ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखेंगे कांच जो होता है वो जो टूटा हुआ कांच होता है वो हमेशा तलब रखता है कि कोई उसे जोड़ दे, कि कोई भी मुरझाई हुई चीज़ को, इवन के इंसान, मरता हुआ इंसान भी चाह रहा होता है कि एक पल मिल जाए जीने का, एक दिन मिल जाए जीने का। तो इसी तरह कांच चाह रहा होता है कोई हमें जोड़ दें। और अगर उस आईने में अगर आप देखें तो उस वक्त आपको देखने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ आप मुझे बताएं कि कौन किसको इग्नोरेंस दे रहा है और कौन इस चीज़ को डिप्रेशन का नाम देके ज़िंदगी से हाथ छोड़ रहा है। तो यहाँ पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।